प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस समय कोरोना महामारी का वक्त चल रहा है। इस वजह से सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, हमारा शिक्षण संस्थान भी बंद है। इसलिए बच्चों की सुविधा के लिए आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए हम लोगों ने इस चैनल को लॉन्च किया है और इस चैनल पे हर सब्जेक्ट से, हर टॉपिक से जितने भी संभावित क्वेश्चन आंसर होंगे वो आप बच्चों की सुविधा के लिए इसमें हम लोग देते रहेंगे। इसलिए सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लियर चैप्टर हम पहले कॉलेज में पढ़ा चुके हैं, इसके क्वेश्चन आंसर पे बात करते हैं। जितने संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं उनके आंसर्स की बात करते हैं। क्वेश्चन आंसर तो पहला क्वेश्चन बनता है इसमें, लेथ मशीन पर एक कटिंग टूल के द्वारा डैश डैश प्रक्रिया की जा सकती है। पहला ऑप्शन है शेपिंग, दूसरा ऑप्शन है ग्राइंडिंग, तीसरा ऑप्शन है टर्निंग, चौथा ऑप्शन है मिलिंग। तो लेथ मशीन से शेपिंग नहीं हो सकती है, शेपिंग मशीन चाहिए होती है। ग्राइंडिंग करने के लिए ग्राइंडिंग मशीन अलग आती है, मिलिंग करने के लिए मिलिंग मशीन अलग आती है। इसलिए इसका ऑप्शन होगा टर्निंग। जो फिल इन द ब्लैंक्स भरा जाएगा वहाँ टर्निंग भरा जाएगा। तो ऑप्शन हुआ टर्निंग। अब क्वेश्चन 2, स्पीड लेथ के स्पिंडल की स्पीड कितने चक्कर प्रति मिनट होती है? 12। पहला ऑप्शन है 1200 से 3600 चक्कर प्रति मिनट, दूसरा ऑप्शन है 1800 से 3600 चक्कर प्रति मिनट, तीसरा ऑप्शन है 2000 से 3000 चक्कर प्रति मिनट, चौथा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा 1200 से 3600 चक्कर प्रति मिनट। तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पीड लेथ का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है मुलायम धातुओं को खरादने के लिए, दूसरा है लकड़ी को खरादने के लिए, तीसरा ऑप्शन है ए और बी। ए मतलब मुलायम धातु को खरादने के लिए, बी मतलब लकड़ी को खरादने के लिए। तीसरा ऑप्शन है ऊपर वाले ए और बी दोनों के लिए, चौथा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो स्पीड लेथ का उपयोग मुलायम और लकड़ी दोनों को खरादने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सेमी ऑटोमेटिक तथा ऑटोमेटिक मशीनों पर लंबे बेलनाकार लट्ठों को पकड़ने के लिए डैश डैश का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोलिक चक, दूसरा है न्यूमेटिक चक, तीसरा है कॉलेट चक, चौथा है मैग्नेटिक चक। हाइड्रोलिक चक और इसमें ऑप्शन आंसर होगा कॉलेट चक। कॉलेट चक में पकड़ने में बहुत सुविधा होती है और समय बहुत कम लगता है, इसलिए इसको कॉलेट चक से पकड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गियर बॉक्स यंत्रावली का उपयोग किया जाता है। नंबर 1, लीड स्क्रू की गति को स्थानांतरित करने के लिए, दूसरा फीड रॉड की गति को स्थानांतरित करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है ए व बी, उपरोक्त ए व बी दोनों के लिए, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा ए व बी दोनों के लिए। ए मतलब लीड स्क्रू की गति को स्थानांतरित करने के लिए और बी मतलब फीड रॉड की गति को स्थानांतरित करने के लिए। तो इसका ऑप्शन होगा सी, ए व बी दोनों के लिए। अगला क्वेश्चन है असमान सतहों के जाप को सेंटर में निम्न में से किस चक द्वारा पकड़ा जा सकता है? जो जाप बराबर नहीं होते हैं, असमान होते हैं, वो त्रिज्या चक से नहीं पकड़े जा सकते हैं, वो फोरजा चक से ही पकड़ के उनको बांधा जा सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी, फोरजा चक से। हाँ, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गियर बॉक्स यंत्रावली का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, लीड स्क्रू की गति को स्थानांतरित करने के लिए, फीड रॉड की गति को स्थानांतरित करने के लिए, ए व बी उपरोक्त ए व बी दोनों के लिए, या उपरोक्त चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो लीड गियर बॉक्स की यंत्रावली लीड स्क्रू को भी करती है और फीड रॉड को भी चलाती है, इसलिए ऑप्शन इसका होगा सी। हेड स्टॉक निम्न कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हेड स्टॉक निम्न कार्य नहीं करता है। यह ड्राइव मैकेनिज्म को धारण करता है, नंबर 1। नंबर 2, ये फेस प्लेट, चक आदि को धारण करता है।
सी ये ड्रिल अथवा रीमर आदि को धारण करता है। डी इसके द्वारा विभिन्न गतियां प्राप्त की जा सकती हैं। हेड स्टॉक पे ड्राइव मैकेनिज्म लगा होता है, इसलिए ये ऑप्शन सही है, काम करता है। फेस प्लेट भी हेड स्टॉक पे लगाई जाती है, चक भी लगाए जाते हैं। ड्रिल और रीमर ये टेल स्टॉक पे लगाए जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टेल स्टॉक निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन है 1 ए, यह ड्रिल अथवा रीमर को धारण करता है, जरूर करता है यह। बी है, यह कार्यखंड को धारण करता है, कार्यखंड हेड स्टॉक पे बांधा जाता है, इसलिए ये ऑप्शन ये काम नहीं करता है, इसलिए ये इसका आंसर बी होगा कि कार्यखंड को धारण नहीं करता है। टेपर टर्निंग सी ऑप्शन है, ये टेपर टर्निंग में काम आता है। टेल स्टॉक का टेपर टर्निंग से कोई संबंध नहीं है। यह कार्यखंड को सपोर्ट करने के लिए डेड सेंटर लगाने के काम आता है। यह कार्यखंड को सपोर्ट करने के लिए डेड सेंटर इससे नहीं लगता है, इसलिए ऑप्शन इसका डी ही है। डी ही इसका आंसर होगा, जो कार्यखंड को धारण नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, कैरेज निम्न कार्य नहीं करता है। नंबर 1 ए, टूल को फीड देने के काम आता है। बी, इसके साथ सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड आदि जुड़े होते हैं। ऑप्शन सी है, इसके द्वारा विभिन्न गतियां प्राप्त की जाती हैं। कैरेज से टूल को फीड देने काम किया जाता है। सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड जुड़े होते हैं। टेपर टर्निंग में भी कैरेज काम आता है। इसमें गतियां नहीं प्राप्त की जा सकती हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्रॉस स्लाइड निम्न कार्य नहीं करता है। पहला एक ऑप्शन ए, लॉन्गिट्यूडनल फीड देने के काम आता है। बी, टेपर टर्निंग करने के काम आता है। सी, क्रॉस फीड देने के काम आता है। डी, कंपाउंड रेस्ट को धारण करता है। तो क्रॉस स्लाइड से लॉन्गिट्यूडनल फीड नहीं दी जा सकती, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही है। टेपर टर्निंग में क्रॉस स्लाइड काम आती है, क्रॉस फीड तो इसी से दी ही जाती क्रॉस स्लाइड से। कंपाउंड रेस्ट को भी धारण करता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। 12वां क्वेश्चन है, लेग निम्न कार्य नहीं करता है। लेग जो है, लेथ का लेग, पहला क्या ऑप्शन है, हेड स्टॉक को धारण करती है। बी है, लेथ बेड को धारण करती है, बिल्कुल बेड जो है लेथ के लेग पे ही धारण होता है। हेड स्टॉक भी लेग पे ही धारण रहता है। मशीन को कार्य करने योग्य ऊंचाई प्रदान करता है, लेग से मशीन की ऊंचाई भी मिलती है, ये भी सही है, ये करता है। चौथा ऑप्शन है, मशीन को कहीं भी चलाकर ले जाती है, ये कार्य कोई भी नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन इसका डी होगा। मशीन लेग जो है मशीन को कहीं भी चलाकर ले जाती है। इस प्रकार आज हम आज का इस क्वेश्चन आंसर खत्म कर रहे हैं। अगले